सो हेलो गाइस, बैक टू द अनदर बिजनेस आइडिया वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसे बिजनेस आइडिया जिनकी डिमांड आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगी। और आपको ये भी बताऊंगा कि ये बिजनेस स्टार्ट कैसे करना है, इस बिजनेस में आपको क्या क्या करना होगा और कितना इन्वेस्टमेंट करके आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट वाला बिजनेस बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग और प्रॉफिटेबल बिजनेस है, तो वीडियो को एंड तक देखना। बिजनेस आइडिया नंबर 1, आप सबको तो पता ही है कि हम अपने फायदे के लिए नेचर के साथ बहुत बुरी तरीके से खिलवाड़ कर रहे हैं और इन सब में प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है जो कि नेचर के साथ ह्यूमन को भी बहुत ज्यादा हार्म कर रहा है। इससे बहुत बड़ी और खतरनाक बीमारी होने का भी खतरा बना हुआ है। इन सब प्रॉब्लम को देखते हुए आप जूट बैग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि इस बिजनेस की ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है। जूट बैग प्लास्टिक बैग का अल्टरनेटिव है, क्योंकि ये इको फ्रेंडली है और इससे नेचर और ह्यूमन को भी बहुत सारी प्रॉब्लम से बचाया जा सकता है। और इसकी खासियत ये है कि प्लास्टिक बैग की तुलना में इसको बनाने की लागत भी बहुत कम आती है, इसीलिए इस बिजनेस की ग्रोथ इतनी तेजी से बढ़ती ही जा रही है। चलिए जानते हैं अब इसमें इन्वेस्टमेंट कितना आएगा। अगर हम इसको छोटे स्केल पर भी स्टार्ट करते हैं तो 1 से 2 लाख तक इजीली लग जाएंगे। इतने पैसों में आपकी मशीनरी और इक्विपमेंट भी आ जाएंगे और आपको 3 वर्कर भी चाहिए होंगे जो कि आपको बैग सील कर देंगे। इस बिजनेस को आप छोटे स्पेस में भी इजीली स्टार्ट कर सकते हैं जब तक आपका बिजनेस बड़ा नहीं हो जाता है। चलिए अब बताता हूँ कि आपको इसको बेचना कैसे और इसकी मार्केटिंग कैसे करनी है। सबसे पहले तो आपको हाई पॉपुलेशन वाली मार्केट एरिया में एक अच्छी सी शॉप ओपन कर लेनी है और आपको मार्केटिंग कुछ इस तरह से करनी है कि लोगों को इमोशनली फील होना चाहिए कि नेचर और खतरनाक बीमारियों से बचने के लिए ये जूट बैग खरीदना कितना जरूरी है। और आप सोशल मीडिया पर भी मार्केटिंग करके बता सकते हैं कि ये जूट बैग हमको क्यों खरीदना चाहिए। और आप बहुत सारी शॉप से भी टाई अप करके इस बैग को सेल कर सकते हैं। धीरे धीरे आप इसको दूसरी कंट्री में भी सेल कर सकते हैं। बिजनेस आइडिया नंबर 2, टेक्नोलॉजी न्यू फीचर के साथ इतनी तेजी से आगे बढ़ती जा रही है और उतनी ही महंगी भी होती जा रही है कि आम आदमी को खरीदने से पहले हजारों बार सोचना पड़ता है। तो इसको देखते हुए रिफर्बिशिंग का बिजनेस बहुत ही ग्रोइंग बिजनेस बन जाता है, क्योंकि कुछ सालों में ये बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट 40 से 50% की ऑफ पर बहुत इजीली मिल जाते हैं, क्योंकि ये रिफर्बिश्ड होते हैं। मतलब कि ये पहले यूज हो चुके हैं, ऑनर इसको कम दाम पर वापस सेल कर देते हैं। जिस भी शॉप वाले ने इसको खरीदा है, इसमें छोटे मोटे चेंजेस करके न्यू लुक देके वापस सेल के लिए स्टोर में लगा दिया जाता है, जिससे कि कस्टमर को भी अपना फेवरेट प्रोडक्ट मिल जाता है और शॉप वाले को भी 30 से 40% का प्रॉफिट इजिली हो जाता है। चलिए जानते हैं अब इसको एज अ बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है। सबसे पहले तो आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। मान लेते हैं कि आपने मोबाइल फोन की कैटेगरी सेलेक्ट की है, फिर आपको मोबाइल रिपेयर करने वाला भी हायर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपने एरिया में मोबाइल की होलसेल मार्केट ढूंढनी है जहाँ से आप मोबाइल लोगे रिफर्बिशिंग के लिए। और आपको मोबाइल चेक करके ही लेने हैं कि जिससे कि आपको ज्यादा प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। इसके बाद जो आपने मोबाइल फोन बाय किया है उसमें छोटी मोटी प्रॉब्लम हो तो रिपेयर करवा लेना जो आपने बंदा हायर किया है उससे, और फिर आप इनको इजिली सेल कर सकते हैं। अगर इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 1 से 2 लाख आएगा, पर स्टार्टिंग में आप कुछ मोबाइल के मॉडल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर इसको बेचने की बात करें तो आप इसको Amazon, Flipkart, OLX जैसी वेबसाइट पर भी सेल कर सकते हैं। बिजनेस आइडिया नंबर 3, आज के समय में टी शर्ट सबको पसंद है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, और सबको टी शर्ट स्टाइलिश, कंफर्टेबल और फैशनेबल भी चाहिए। इसकी मार्केट सिर्फ इंडिया में ही 23,000 करोड़ की है, जो कि 2027 तक 60,000 करोड़ तक पहुँच जाएगी। पर आपको टी शर्ट होलसेल से लेके बेचनी नहीं है, क्योंकि इसमें पहले ही बहुत ज्यादा कंपटीशन है। इस टी शर्ट बिजनेस को आपको स्टार्ट करना है प्रिंट ऑन डिमांड वाले तरीके से। सबसे पहले आपको प्लेन टी शर्ट अच्छी क्वालिटी की बल्क में खरीदनी है और कस्टमर या फिर ट्रेंड के डिमांड के हिसाब से प्रिंट करनी है। इंटरनेट पर आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी जहां प्रिंट करने के लिए बहुत सारे डिजाइन भी आपको मिल जाएंगे, और आपको ट्रेंड को भी ऑब्जर्व करते रहना है और उस हिसाब की भी टी शर्ट प्रिंट करनी है। चलिए जानते हैं अब इस बिजनेस को स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले आपको प्रिंट मशीन बाय करनी है। इस मशीन में भी अलग अलग वेरायटी आती है। आपको कैसी टी शर्ट प्रिंट करनी है वो उस पर डिपेंड करेगा। एक मशीन की प्राइस आपको 20 से 30 हजार तक देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आपको प्लेन टी शर्ट एक अच्छे होलसेलर से ले लेनी है। इसमें भी आपको 20 से 30 हजार लग जाएंगे। अब बात करते हैं इसकी मार्केटिंग की। आप सोशल मीडिया के थ्रू तो आप इसकी मार्केटिंग कर ही सकते हैं, और आप ऑफलाइन स्टोर भी ओपन कर सकते हैं। और आपको ओकेजनली भी टी शर्ट प्रिंट करते रहने हैं, जैसे 26 जनवरी या 15 अगस्त। ऐसे में उन टी शर्ट की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर आपको कोई भी आइडिया पसंद आया हो तो जल्दी से रिसर्च करो और एक्शन लो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी बिजनेस आइडिया वीडियोस के लिए। चलिए अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।